उसकी 32वीं आयत। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 17वां बाब और उसकी 32वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, लूत की बीवी को याद रखो, खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शब में जो कलाम लेकर आपके हजूर आया हो, आज का जो अनवान है, लूत की बीवी को याद रखो। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक इलाका के अंदर खिदमत कर रहा था। वहां पर फकीर और फरीसी, वहां पर हर कोई शख्स वहां पर मौजूद था। एक बहुत बड़ा क्राउड, एक बहुत बड़ा क्राउड वहां पर था, बड़ा हजूम वहां पर था। और यीशु मसीह वहां पर लोगों को तालीम दे रहा था। यीशु मसीह वहां पर लोगों को कलाम सुना रहा था। और यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों को और अपने शागिर्दों को मतवज्जो होकर कहा, लूत की बीवी को याद रखो। यीशु मसीह ने अब्राहम को की बात नहीं की कि अब्राहम को याद रखो, एलिया को याद रखो जिसने आसमान से आग को मंगवाया, मर्दे खुदा लिशा को याद रखो, यशवा को याद रखो। बल्कि यीशु मसीह ने एक बात बड़े क्राउड से और कलीसिया से और हर एक मर्द और औरत से कहा, लूत की बीवी को याद रखो। ये लूत की बीवी को कहा याद रखो। यीशु मसीह ने आज के दिन और आज के सरमन के अंदर बात की। यीशु का टाइटल, यीशु का मौजू, यीशु का पैगाम आज था, लूत की बीवी को याद रखो। अब्राहम को नहीं, आदम को नहीं, मतुशलों के नहीं, बल्कि उसने एक औरत की बाबत बात की कि लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी कलाम खुदा के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर, कलाम खुदा के अंदर लिखा, जब खुदा ने अपने बंदा अब्राहम को कहा, अपनी मां, अपने बाप, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे चल। अब्राहम और उसकी बीवी जो है वो चलने लगे, लेकिन लूत और उसकी बीवी ने भी कहा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। दो मर्द और दो औरतें, 4 लोग खुदा की आवाज सुनकर चले। अब्राहम और उसकी बीवी जहां भी जाते वो मस्बा बनाते। अब्राहम अगर भूल भी जाता तो उसकी बीवी उसे कहती, सहरा खेमे बाद में लगाएंगे, पहले खुदा के लिए मस्बा बनाए। वो जहां भी जाते मस्बा बनाते। अब्राहम और उसकी बीवी मस्बा बना और उसके बीवी भी साथ होते। तो वंश और अब्राहम, लूत की बीवी, सारा लोग जहां आते पहले मस्बा बनाते और पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते। अब्राहम खुदा की तारीफ करता था। अब्राहम और लूत खुदा के लिए करते थे। वो खुदा की ताज़ीम करते और खुदा के नाम को अपने मस्बा के ऊपर खुदा को जलाल देते। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, अब्राहम की वजह से
लूत को भी बड़ी बरकत मिली और लूत की बीवी को भी बरकत मिली, क्योंकि अब्राहम सीड बोने वाला शख्स था। आज मैं बड़ी कुछ ऐसी बातें करूंगा, बड़ी गौर से सुननी है। अब्राहम सीड बोने वाला शख्स था। अब्राहम ने अपने घर के अंदर मस्बा भी बनाया हुआ है, लेकिन उसकी रफाकत जो थी वो मलकिसिदक के साथ थी। मलकिसिदक खुदा का आइन था और अब्राहम अपने मजबे के ऊपर करता, अपने मजबे के ऊपर खुदा के नाम को मुबारक किया, लेकिन काहिन कौन है? मलकिसिदक था। अब्राहम जब भी मलकिसिदक मिलता अपनी दया यकीन। आज मैं बताऊं, जब 5 से करके वापस आया तो लिखा लूट के माल की भी दया यकीन के लिए अब्राहम ने मलकिसिदक को कहा कि ये ले मेरे माल की दया। और लिखा मलकिसिदक जो था, जो कायम था, अब्राहम के लिए रोटी और मैं लेकर आया। यानी खुदा का बदन, खुदा के बेटे यीशु का बदन और उसका खून लेकर आया और उसने उसे दया दी। आज लोग दया देते नहीं है, आज लोग अमीर होना चाहते हैं, घर के अंदर दुआया मसबे नहीं है, बेतुका चलते हैं, बेरवश चलते हैं, जिसकी वजह से आज खानदानी बरकत नहीं है, आज खानदानों के अंदर बरकत नहीं है, आज घरों के अंदर बरकत नहीं है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है मलकिसिदक का काहिन जो था अब्राहम का पास्टर था। जहां भी गया दया दे रहा है। और अब्राहम के पीछे दुआ करने वाला कौन था? मलकिसिदक। वो 5 बादशाहों से लड़कर आ रहा है, लेकिन पीछे दुआ करने वाला कौन? मलकिसिदक खड़ा है। और आज लोगों के अपने कोई पासबान नहीं है, अपने अंदर यकीन करें, शुक्रगुजारी वाला पास्टर और है, देग वाला और है, मर्ग वाला और है। लोगों को होश नहीं, कोई होश नहीं है, बेकायदा चलते हैं, बेकायदा अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और कहते हैं कई सालों से हम चल रहे हैं चर्च के अंदर, कई सालों से हम खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन सही चलते नहीं हो। तुम्हारी रफ्त ठीक नहीं है, तुम्हारे रास्ते ठीक नहीं है, तुम्हारे राह ठीक नहीं है। अब्राहम ने अपने घर के अंदर मसवा बनाया, दुआ करता था, गीत गाता था, वर्शिप करता था, लेकिन साथ उसने अपनी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा लीडर भी रखा था। अब्राहम खुदा का खादम था, खुदा का नबी था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर भी जिस्म के अंदर कोई काहिन था और वो मलकिसिदक का बादशाह। अच्छा देखो, जितना बड़ा बंदा उतना ही बड़ा तल्लक। अब्राहम का तल्लक बादशाहों के साथ था और इसीलिए लिखा है वो ब्लेसफुल, क्योंकि अब्राहम के मजबे के ऊपर खुदा की नजर। अब्राहम देने में माहिर, देने में, खुदा को देने से दिरेग नहीं करता था। इसलिए उसके मजबे के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ, उसका नाम लूत था। उसके मजबे के ऊपर दुआ करता था, मजबे के ऊपर खुदा की नजर थी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है अब्राहम की वजह से लूत को भी बरकत मिली। लिखा है अब्राहम की दौलत उस मुल्क के अंदर सोना चांदी, भेड़ बकरियां, नौकर चाकर बढ़ गई और खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने बरकत दी। और सब भी लिखा है लूत को भी खुदा ने बरकत दी। और लिखा है उस जगह पर
लूत भी बढ़ता चला गया। सोना चांदी, भेड़ बकरियां, नौकर चाकर लूत के पास भी बहुत हो गए, क्योंकि मसबे की बरकत। और पीछे कौन दुआ कर रहा है? मेल्किसेदेक। आज लोग बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर बरकत देने वाला ठीक कोई आदमी नहीं। कहते इस मजहब के साथ जुड़े मुझे कई साल हो गए। वही साल हो गया तो अपनी तरतीब तो देख। तूने कहां सीड बोया? तूने कहां से बरकत ली? कौन तेरे पीछे खड़ा है? और यहोवा खुदा तरतीब लूत के साथ रात दिन दुआ करने वाले लोग थे। उनकी टाइप ठीक जाती थी और मेल्किसेदेक उनको बरकत देता। और बरकत ये है कि जमीन पर लिखा उनकी पैदावार इतनी बढ़ गई कि लिखा है दोनों के, अब्राहम के नौकरों में और किसके नौकरों में? लूत के नौकरों में आपस में झगड़ा हो गया। मसबा घर के अंदर राब्ता मेल्किसेदेक के साथ है और बरकत इतनी हो गई जमीन के ऊपर कि दोनों के नौकरों में आपस में झगड़ा हो गया। तब कलाम के अंदर एक दिन क्या लिख, दोनों ही दुआ कर रहे हैं, मेल्किसेदेक, अब्राहम और लूत और उनकी दोनों की बीवियां। लेकिन दुआ करते करते अब्राहम दुआ कर रहा है, खुदावन तेरा शुक्रिया, तेरी हम तेरी तारीफ। लेकिन लूत की आवाज बड़ी धीमी थी, बीच में ऐसे से कर ऐसे दुआ कर रहा था। अब्राहम ने देखा आवाज में कुछ गड़बड़ है, आज आवाज में कोई मजा नहीं है। पहले ये मेरे साथ दुआ करता था तो ये कहता था आदम का खुदा, एलिया का खुदा, इसहाक का खुदा, सबको मुबारक कहता, सबके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन आज इसकी दुआ के अंदर आवाज में कमी है। उसने आंखें खोली और उसने कहा लूत क्या हुआ? कलाम के अंदर लिखा है अगर तुझे मजबे पर याद आ जाए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है तो पहले उठ। उसने कहा मुझे बता, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी बीवी का भी चेहरा उतरा हुआ है, क्या मामला है मुझे बता। उसे अपने खेमे में लेके गया। उसने कहा मेरे भाई मुझे बता क्या हुआ। उसने कहा आज तेरे, और अब लूत ने कहा और लूत की बीवी ने कहा, लूत खामोश खड़ा है। लेकिन बीवी ने मुंह जुबान खोली। उसने क्या बताया तुझे? उसने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा क्या बताए पापा तुझे? तेरे और मेरे जो हमारे नौकर आपस में लड़ रहे हैं, अब इस जमीन पर इस खित्ते के अंदर तेरे और हमारे लिए जगह कम पड़ गई। क्या पड़ेगी? क्या पुंजोड़ वाला? इतनी बरकत और उसकी दलेरी देखो। वो अब्राहम लूत नहीं बोल रहा, उसकी बीवी कहने लगी अब्राहम, नाम लेके कहने लगी अब्राहम। उसने कहा बोल क्या बेटा? उसने कहा तेरे और मेरे नौकरों के दरमियान लड़ाई हुई है। अब इस मुल्क में तेरे और हमारे लिए जगह कम पड़ गई है, इसलिए बेहतर है कि हम अलग हो जाए। अब्राहम ने ये जुमला सुना तो जमीन पांव से निकल गई। उसने कहा ये एकदम उसने उस औरत की तरफ देखा और लूत की तरफ भी देखा। लूत ने अपनी बीवी की बात मानी और नजर नीचे की। लूत अब्राहम समझ गया कि ये इरादा कर चुके हैं। उसने बाहर निकला और उसने कहा बाहर आ। लूत और लूत की बीवी को कहा बाहर आ। बाहर जब आए तो उसने कहा अगर तू मशरिक की तरफ जाएगा तो मैं जनूब की तरफ जाऊंगा, अगर तू शमाल की तरफ जाएगा तो मैं मगरब की तरफ जाऊंगा। मैं तुझे मौका देता हूं, जगह तलाश कर ले और ढूंढ ले अपने लिए। और कलाम खुदा के अंदर अब्राहम ने बाहर आकर अपने से कहा दोनों क्या करो, मशवरा करो और तलाश करो। अब्राहम अंदर चला गया खेमे में
और लूत की बीवी अब्राहम से, अपने रूहानी लीडर से अलग होने की बात करने लगे, उस मजबे से अलग होने की बात करने लगे, उस मजबे से जो कई सालों से जुड़े हुए थे आज अलग होने की बातें करने लगे। लूत के चेहरे के ऊपर दासी छाई हुई है। वो अब्राहम से अलग नहीं होना चाहता था, अपने लीडर के नीचे रहकर खुदा की पकीजगी का मजा ले रहा था। लेकिन कहती है तू बड़ा ठीक हो गया, तू नहीं सुनी थी, तू इंदे थले लगा रही, इंदे थले लगे, सानू भी आंदा है, सानू भी पता है, सानू भी बोलना आंदा है, सानू भी पता है। इन्ने साल ही सिख के दुआ कर करके सिख नहीं पे, जो वो दुआ करता मैं भी कर दी, तुम ही करना है। अपने अब्राहम एक औरत आज लूत को कह रही है, अपने रूहानी लीडर, अपने रूहानी बाप से कहती हाथ छुड़ा। वो समझाने लगा, कहने लगा ना कर, नौकरों के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई बात नहीं। कहने लगी नहीं, मुझे लग रहना है। लूत मजबूर हो गया। अब्राहम के सामने ये औरत खड़ी हो गई है और कहने लगी मैं मजबा भी वहां पर बनाऊंगी, सोना चांदी भेड़ बकरियां मालो दौलत सब कुछ आ गया है, लेकिन लीडर के बगैर कहने लगी मैं चलूंगी। मलके सिदक अब्राहम का चौथा काहिन था, लेकिन इनका काहिन कौन है? अब्राहम की वजह से खुदा ने इन दोनों को बरकत दी। लेकिन आज अपने अब्राहम का हाथ ये औरत छड़वाना चाहती है। अब्राहम ने पकड़ा हुआ था। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी औरतें हैं, बहुत से मर्द हैं जो अपने रूहानी लीडर के बाबत मसलक सही जानते नहीं है। आज दुनिया के अंदर लोगों का चर्च को उठा के देख लो, चर्च गरीब है। 2 माह कैथोलिक चर्च में चले गए, 3 माह भाई मिशन से आ गए, 2 माह के बाद कहां पर आ गए? चर्च ऑफ पाकिस्तान में आ गए, कभी अपोस्टल चर्च में चले गए, क्योंकि वो मजहब की कदर नहीं जानते और उन्हें ये नहीं पता उनका रूहानी और स्पिरिचुअल फादर कौन है। ये शकीला जो बेटी है, रूहानी तौर पर मेरी स्पिरिचुअल बेटी है। कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा महीना नहीं जब उसने मजबे के साथ जुड़ी रही और रात को भी दुआ की, दिन को भी दुआ की, और यकीन में कभी उसने गफलत नहीं की थी। अपनी डिलीवरेंस के अंदर उसने कभी खता नहीं की थी। जब वो गई तब भी मैं छोड़ने के लिए गया। एयरपोर्ट पर भी उसने मुझसे ब्लेसिंग ली, यहां पर भी ब्लेसिंग ली, मजबे के साथ जुड़ी रही। तो मोतियस भी जुड़ा रहा, उसके हस्बैंड भी मेरे साथ जुड़ा रहा। कोई ऐसी इबादत नहीं जहां पर उन्होंने सीन नहीं बोया और पांव छोटे सीन नहीं बोए, बहुत बड़े बड़े सीन बोए। नामुमकिन चीजों को खुदा ने उसके लिए डोर को खोला और खुदा ने उसे ब्लेस किया। ब्लेसिंग जुड़े रहने के साथ है। और अब्राहम की बीवी लूत की बीवी और दोनों की बीवियों में फर्क है। अब्राहम के साथ दोनों बोल रहे हैं, लेकिन शायद आपको बोलती हुए नजर नहीं आएगी, बल्कि वो देख रही है कि ये हमसे जुदा हो रहे हैं। ये मसबा की कदर इनकी जिंदगी में भी नहीं है। जब अलग हो गए तो उसने कहा मैं सदूम और बुरा के अंदर जाऊंगी। अब्राहम ने नहीं रोका और अब्राहम ने लूत को पकड़ा, गले लगाया। मिसेस लूत को अपने गले लगाया। उसने कहा जाओ मैं तुम्हें बरकत देता हूं।
सब कुछ लेकर लूत और उसकी मिसेज निकल गए अपने रूहानी फादर को भूल को छोड़कर, उसके मकबरे को छोड़कर, उससे अपना हाथ छुड़ाकर सदूम और मूरा के अंदर चले गए, जहां पर जनाकारी, हरामकारी, बदफैली, हर तरह का फ्रॉड वहां पर था। लेकिन सोसाइटी थी। लूत को कहने लगी, जैसे ही हम वहां पर कनाल का घर बनाएंगे ना, तो उतली मंजिल में, निचली मंजिल में 2 को पोर्शन बनाएंगे और तेरे लिए मैं मकबरा भी बनाऊंगी। जैसे ही उन्होंने वहां की फाइल खरीदी, सदूम और मूरा की सोसाइटी के अंदर चले गए। वहां पर कनाल का प्लॉट लेकर घर बनाने लगी। घर बनाते 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 2 साल या 1.5 साल लग गया। लेकिन 1.5 साल के अंदर अपने रूहानी बाप से हाथ छुड़ा कर गए, ना पीछे गए, ना मक्के सिदक के पास गए हैं, बल्कि घर बनाते बनाते वो दुनिया के रंगीनियों में चली गई। कहीं वो टाइलें खरीदने जा रही है, कहीं वो शीटें खरीद रही है, अलमारियां बना रही है, कहीं पर कुछ बनाते बनाते 1.5-2 साल लग गया। और 1.5-2 साल के अंदर 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 वो दुनिया के अंदर खो गई। ना कोई मजबा, ना कोई दुआ। और लूत कई दफा मर्द मजबूर हो जाते हैं। लूत मजबूर हो गया, उसने अपने दिल को शिकंजे में खींच के रखा। ये औरत ने, मिसेस लूत ने, ना अपने बच्चों की उस लेवल पर प्रवेश की। उसे पहले मजबा बनाना चाहिए था, लेकिन ना बनाया। एक है, एक दिन खुदा के फरिश्ते अब्राहम के पास आए। उसने क्या कहा अब्राहम से, मैं सदूम और मूरा का गुनाह मेरे हजूर पहुंचा है। खुदा ने कहा क्या मैं अपने बंदा अब्राहम से कोई बात पोशीदा रखूं? फरिश्ते आए, अब्राहम ने उनकी केयर की, टेक की, उन्हें पानी रोटी खिलाया, पांव दिलाए। और फरिश्तों ने, खुदा ने कहा अब्राहम मैं सदूम और मूरा के अंदर जा रहा, वहां की बदकारी और वहां का गुनाह मेरे हजूर पहुंचा है। अब्राहम ने एकदम दुआ करना शुरू की। लीडर दुआ करते हैं, लीडर प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए। उसे याद आया वहां पर तो मेरे 2 बेटे हैं, रूहानी बच्चे हैं, वहां पर तो लूत की लाद है, लूत की बेटी है। वो एकदम खुदा के हजूर घुटने के बल हुआ और इंटरसेशन करने लगा और कहने लगा है, खुदावंद अगर सदूम और मूरा के अंदर 50 लोग हुए तो तब भी तू उन्हें मारेगा। करते करते 5 तक आ खड़ा हुआ, दुआ नहीं छोड़ी। उसने दुआ करने लगा। अब्राहम अपने मसबे के ऊपर दुआ करने लगा, कहने लगा बाप इस मसबे के ऊपर लूत और उसकी बीवी दुआ करती थी, बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं। 5 लोग निकले तो उसने कहा अब्राहम मैं तेरी खातिर छोड़ूंगा। लेकिन मिसेस लूत हाथ छुड़ाकर चली गई है। आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मिसेस लूत जो है उसने अपना दिल दुनिया पे लगा लिया। वो घर की सफाई, पौधों को बनाने और वहां पर हर चीज लगाने के अंदर मगन हो गई। उसके घर के अंदर फरिश्ते जब आए तब भी उसकी दिलचस्पी हमें नजर नहीं आती। खुदा के कलाम के अंदर, सबूर के अंदर लिखा है, खुदा से डरने वालों के इर्द गिर्द खुदा अपने फरिश्तों को खैमाजन करता है। और लूत मर्द खुदा रासबात था, वो खुद तो उसने अपने आप को शिकंजे में खींच के रखा। वो दुआ करने वाला, खुदा से डरने वाला था। और कलाम के अंदर लिखा है, खुदा से डरने वालों के गिर्द खुदा के फरिश्ते खैमाजन होते हैं। और खुदा के फरिश्ते जब लूत के सामने आकर खड़े हुए तो वो मुसाफिर थे। लूत ने एकदम झुककर सलाम किया और उसने कहा मेरे घर चलो। मेरे घर चलो।
जैसे घर गए तो लोगों को पता चला कि यहां पर मेहमान हैं, तो क्या पोजीशन होगी। लोगों ने लूत को ले लिया, उनका गेट क्या है बहुत मजबूत था, तोड़ने लगे, कहने लगे ये दो मर्द तेरे घर के अंदर आया थे, हम इनके साथ बदफेली करेंगे। आज भी मैं आपको बताऊं, लिखा सदूम और मूरा का गुनाह में बला तक पहुंचा, और आज भी मैं आपको बताऊं दुनिया के अंदर यह गुनाह हद से ज्यादा है। और यहां तक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ रहा है, गुनाह के अंदर तीसरे नंबर पर आ रहा है। अमेरिका, कनाडा तो ये तो और आगे है। यहां पर आज मर्द के साथ शादी की जा रही है, औरत के साथ शादी कर रहा है, और ये गुनाह सदोम और मूरा के अंदर था, ये पाप मुझे था। लेकिन लोगों ने अपने माइंड चेंज किए हुए थे। लूत खड़ा हो गया उनके सामने। अब्राहम पीछे दुआ कर रहा है, खुदावंद अगर 5 भी है तो खुदा ने अब्राहम की दुआ को सुना। फरिश्ते घर के अंदर आए हैं, और जिनके घर के अंदर फरिश्ते आए हैं, देखो सदूम और मूरा के अंदर मिसेस लूत को देखो। फरिश्तों ने कहा जल्दी कर। वहां पर लोगों की आंखों को अंधा कर दिया गया, गुनाह अंधा कर देता है। तब भी लूत की बीवी ईमान नहीं लेके आई। उसने अपना लूत को कहा जल्दी कर, अपना सामान समेट ले, हम इस मुल्क को, इस इलाके को बर्बाद करने वाले हैं। लूत ने अपना जो कुछ था अपना पकड़ लिया, और मिसेस लूत को भी कहा जल्दी कर इस इलाके से निकल जाओ, क्योंकि ये खुदा की तरफ से ये हुक्म आया कि इस मुल्क को, इस इलाके को बर्बाद कर दिया जाएगा। गुनाह आसमान तक पहुंचा है, गुनाह आसमान तक गया है। फरिश्ते आए हैं, लेकिन लूत की बीवी ने ऐसा दिल लगाया हुआ है, ऐसा दिल लगाया है, घर की वॉशरूम देखकर रोती है, कहती है कैसे छोड़ के जाऊं। कभी किचन को देखती है, आला से आला लगा रही है, फ्रिज को देखती है तो रोती है, एसी को देखती है तो रोती है, कहती कैसे छोड़ के जाऊं। मेरा दिल, उसका दिल लगा हुआ था इस जमीन की चीजों के ऊपर। रोज वो क्या करती थी, रोज दुआ करने की टाइम के वक्त वो किचन के ऊपर लगी रहती है, कभी बर्तन साफ करती है। दुनिया के अंदर उसने दिल लगा दिया। आखिरकार फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा लूत की बीवी को छोड़ सब चीजों को, निकल। उसने एकदम अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, सोना पकड़ा, उसने कहा ये जेवर तो लेके जाऊं, चांदी पकड़ लिया, हर चीज, कुछ चीजें पकड़ ली, बैग भी पकड़ लिया, कहती इस बैग में डालकर कुछ आगे कर लूंगी। लेकिन वो दुनिया की फिक्र में ऐसी लगी हुई थी। फिर उसने फरिश्ते ने कहा निकल जल्दी कर, कहने लगी मुझे 3 साड़ियां दे देने। उसने कहा छोड़ दे, ये सब कुछ छोड़ दे, मैं तुझे कह रहा हूं निकल इस इलाके से। उसने मेकअप का डब्बा भी पकड़ लिया, उसने सब चीजें पकड़ ली, लेकिन क्या हुआ, फरिश्ते ने कहा अभी भी ये बात नहीं आ रही है। उसने दिल लगा दिया दुनिया से, दिल लगा दिया। इसलिए यीशु ने कहा आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा, लोग खाते पीते होंगे, ब्याह करते होंगे, सब कुछ लूत की बीवी के करदार होगा। आज औरतें दिन ब दिन क्या मर्द ही नहीं बल्कि खानदानों के खानदान बिगड़ते चले जा रहे हैं। फरिश्ते आए और उन्होंने कहा निकल, हाथ पकड़ा, उसने कहा कि सीटो इसको यार, ये नहीं छोड़ रही, कभी सोना पकड़ लेती है, कभी मेकअप का सामान, कभी कपड़े पकड़ लेती है, पकड़ो यार इसको निकालो। लूत ने चटाई पकड़ी, उसने कहा इस पे दुआ करूंगा बस। उसने कहा अपनी बेटियों को, अपने दामादों को कहा, कोई ईमान न लेकर। उसने कहा लूत, लेकिन पीछे एक आदमी था जो दुआ कर रहा था। आपके पीछे कोई शख्स खड़ा होता है, कोई शख्स खड़ा होता है, और यहां पर किसी का कोई पादरी, किसी का कोई बोझ नहीं लेता। अगर मेरे पास आते हैं
तो मैं कहना अच्छा यार आज पिछले इतवार कितने जी भाई जी, फिर पिछले इतवार को तो पाल जी ने अंड मार लिया, तो मैं फिर उधर ही बढ़ गई। मैं करूँगा दुआ ऐसे, मुझे पता यार ये कभी किसी जगह से मुँह मार दी भेड़, कभी कितने जाके तूड़ी खाती, कभी कितने जाके वंड खाती, कितने आके मकई खाती, कितने आके गाजर खाती, कितने वो छट गया 12 पेड़ की है। हम सब पादरियों के ये डी से होता है, बात सुनने बड़ी गौर से। आप बड़े चाह से जाते हैं चल यार आती, फिर भाई जी इधर बढ़ दी, पादरी कहते लो 12 पेड़ आ गई। ऐसे बरकत नहीं है, आपका कोई बोझ नहीं लेगा, आपका कोई बोझ नहीं लेगा। हमें ये पता होता है यार उनकी भेड़ है, चलो आज आइए तो कोई नहीं, आज शुगर मेला वेखन आई है, की वेखन आई है, आज ये जसूसी करना आई है। ऐसा नहीं, हम सब का माइंड एक ही है, आपके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं होगा। और लूत के खानदान के ऊपर मुश्किलात आई है, मिसेस लूत के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर मुश्किलात आई है, मौत मंडरा रही है, लेकिन पीछे अब्राहम अपने मजबे के ऊपर बैठा हुआ है। कह रहा है खुदा माफ कर दे। अगर 5 निकले, खुदा ने इसकी दुआ सुनी और लूत की बीवी को बचाने के लिए आए, लेकिन दुनिया से उसने ऐसा दिल लगा दिया था, दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत लगा दी थी, लेकिन दुनिया से जाने को दिल नहीं कर रहा, उस जगह से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। आज मैं आपको बताऊं, यहाँ तो फरिश्ते आए हैं, पर आज मेरे और आपके लिए खुदा का बेटा यीशु छलनी के अंदर आया, वो मेरे और आपके लिए सलीब के ऊपर आया। उसने कहा थके मांदे पहुंच के दमे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा। और आज भी इत्मीनान ढूंढने के लिए कोई पार्लर जा रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई स्विमिंग पूल में जा रहा है, कभी कोई पिज्जा खाने के लिए जा रहा है, शवारमा खाने के लिए जा रहा है, क्या इत्मीनान मिले? इत्मीनान ऐसे नहीं मिलता। यीशु ने कहा मेरे पास आओ। कई रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं इत्मीनान ढूंढने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर इत्मीनान मिलता है तो शरीर के पास, क्योंकि वहां पर तो फरिश्ते आकर खड़े हुए निकालने के लिए, और यहाँ पर मेरा और आपका यीशु आसमान को छोड़कर आया है। वो शिफायत करता रहा अपने बाप से, बाप मुझे जाने दे जमीन पर। यहाँ पर वो पीछे अब्राहम दुआ कर रहा है, और मेरी और आपकी शिफायत करने के लिए यीशु आ खड़ा हुआ। वो मेरे और आपके लिए हकीर और मजदूर मर्दे का मनाक रंज का आश्रय बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर खायल की गया, वो मेरी और आपकी बदकारी की खातिर कुचला गया, ताकि मैं राह में दाखिल हो जाऊं। यीशु आपको बुलाता है, बुलाता है आपको, वो बुलाता है आपको। और लिखा है सदूम और मूरा के अंदर फरिश्तों ने कहा निकल, बड़ी मुश्किल से निकाला ही निकाला। अच्छा क्या वजह थी कि लूत की बीवी नमक का सतून बन गई? चलो कोई बताए क्या चीज उसे सताती थी? मूरा के तो उसने देखा क्या थी, दुनिया से दिल लगाया, सोना भी निकाल के लेंगे, थोड़े से निकाल के लेंगे, अपनों का पीछे है कौन था, सारे निकल आए। कुछ बात थी कि उसकी 4 बेटियां थी, 2 का हमें जिक्र मिलता है, 2 दामाद भी थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सही जगह पर तरबियत नहीं दी थी। लेकिन बच्चों की याद, सामान तो सब कुछ, लेकिन दिल लगाया, पौधों को रोज पानी दी थी, पौधे लगाए हुए थे, बड़ा अलग शान उसने घर बनाया। लेकिन ना फरमानी की उसने, पीछे मुड़ के देखा, फरिश्तों ने निकाला है, निकल आओ, निकल जाओ। लेकिन पीछे मुड़कर देखा और नमक का सतून बन गई। खुदा ने दालत की, खुदा दालत करता है, खुदा का हुक्म ना मानने वाले रह जाते हैं। पीछे अपने खामन का हाथ छुड़ा लिया,
अपने खान के हाथ को भी छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देख लिया। अपने रूहानी बाप अब्राहम का हाथ भी छोड़ दिया और पीछे वापस नहीं गई। कभी सारा और अब्राहम की रफाकत में नहीं गई, बल्कि जब उसने आला घर बना लिया, पौधों को पानी देती रही, किचन साफ करती रही, फ्रिज साफ करती रही, दुनिया की हर चीज साफ करती रही, लेकिन कभी अब्राहम की रफाकत में कभी दोबारा नहीं गई, वापस नहीं गई। उसने अब्राहम से, अपने रूहानी लीडर से हाथ छुड़ाया और अपने खान का भी हाथ छुड़ा दिया। जो दुनिया की फिक्र करने वाली औरतें हैं, दुनिया की हर चीज में मगन हो जाती हैं, मैं आज आपको बताऊं, एक वक्त ना सिर्फ अपने खुदा को छोड़ती हैं, अपने रूहानी बाप को छोड़ती हैं, खुदा को नहीं, बल्कि एक वक्त आता है वो अपने खामन को भी, अपने खामन से भी हाथ छुड़वा कर निकल जाती हैं। एकदम उसने अपने लूत में उसका हाथ पकड़ा हुआ था, एकदम उसने लूत के हाथ को छुड़ाया और एकदम पीछे मुड़कर देखा और ऐसे ही नमकदस्त हो गई। फिर लूत ने पीछे नहीं देखा, उसने कहा ठीक है, बाय बाय। कई लोगों को आदत होती है हाथ छुड़ाने की, मगर सिदक अब्राहम का काहिन था, उसने आज तक अपने काहिन के से हाथ नहीं छुड़वाया, बल्कि साथ साथ चलता रहा। आपकी लाइफ में आप देखिए, अपने देखिए, कहीं आपका खामन तो नहीं ऐसा, कोई बेटी तो नहीं ऐसी, कोई बेटा तो नहीं ऐसा जो लूत की बीवी का किरदार अदा कर रहा है। आज आपके घर के अंदर मज़बा है तो नहीं, अभी तक लोगों ने अपने घर के अंदर मज़बे ही नहीं बनाए। क्या है, नासूर खरीदोगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, एक चादर नहीं खरीद सकते, एक कलीन नहीं खरीद सकते, क्या को कीमत दी तुम लोगों ने? बरकत तो वो ले गया और डिश लगी हुई है और हंस के कह रहे हैं, और घर में इतनी इतनी बड़ी एलसीडी लगी है जो लाख लाख रुपए की है। गांव के अंदर लोगों को भी ऐसी ही हरकत है मांगने की, हमने उनको, आप अपने अंदर से ये चीज निकालते क्यों? आप अब्राहम ने ऐसे बरकत नहीं पाई, मैं आज आपको बताऊं। वहां के सदूम के बादशाह ने, जब उसने देखा कि ये तो मक्के सिद्दूक को दायगी दे रहा है, और उसने उसे बरकत दी, तेरा खुदा मुबारक हो, और जिसने तुझे तेरे दुश्मनों पर गलबा दिया। उसके पास 500 फौजी थे अपने, अब्राहम के पास 500 फौजी, और कलाम के अंदर लिखा है तब सदूम और वहां का बादशाह आगे बढ़ा और कहने लगा, ये सब कुछ सोना चांदी सब कुछ ले ले और मुझे अपने मर्द दे दे, अपने लोग मुझे दे दे। यहां पर हम अपने आप को खादमी गलत सवर करें, हमें ये नहीं पता कि कौन सा रुपया पैसा कोई दे रहा है, हमें ये नहीं पता, हम फौरी अपना निकाल के कहते दो जी और हाथ रखें, खुदावन तेरा शुक्रिया, इस बंदे ने जो बीज बोया बड़े बड़े, हमें पता ही नहीं चलता, और हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं, खुदा ने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर खड़ा किया। क्या किया? सारे हम पादरी ऐसे कहते हैं, हमें ये नहीं पता पैसा आ कितों रहा, भावे ब्लैक मनी आ रही, भावे कितों भी आ रही, असी सिद्धि की जाएगी। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, ब्लैक मनी का पैसा था। उस बादशाह ने कहा ये सब कुछ ले ले। उसने कहा कल को तू मुझे कहेगा, क्या बोलेगा कल को? ऐसे आगे मार खाती है ना, ऐसे आगे पादरी भी नहीं बोलते, ऐसे क्या आगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं लिखी कहेंगी अच्छा पाकिस्तान में वो पादरी, उसके पास में गई थी और मैंने उसे मालूम माल कर दिया। किसने मालूम माल किया? अरे कुछ मचो कहता है
तू कल को बोलेगा, कल को तू मुझे बोलेगा कि मैंने तुझे मीर कर दिया, पर मेरा खुदा जिस मजबे के ऊपर मैं दुआ करता हूँ और जिस बंदे को मेरे ऊपर खुदा के काहे ने मुकर्रर किया, उसकी दुआओं के वसीला से मैं इस जमीन पर बिलरसफुल हूँ। हमारा ईमान यहाँ ऐसे होना चाहिए। अगर आप खुदा के खादिम हैं तो जंगे लड़े। और लिखा है यीशु मसीह ने एक बात कही अपने शागिर्दों को, उसने कहा अब्राहम को याद ना करो, ना रखो, इसहाक को, याकूब को, एलिया, मूसा बात नहीं, बल्कि उसने की बात कही, उसने कहा लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। और मैं भी आपको यही कहूंगा कि हमें नेकोकार औरत बनना है, अब्राहम की बीवी की तरह। उसने मजबा नहीं तब्दील किया, उसने कोई नहीं कहा, उसने अब्राहम ने एक ही दफा अपनी बीवी को कहा, उस औरत को, उसने कहा मैं इस जमीन पर जिला वतन और परदेसी और मुसाफिर हूँ, और तू भी इस जमीन पर जिला वतन परदेसी और मुसाफिर हूँ, मैं उस शहर का उम्मीदवार हूँ जिसका बनाने वाला। उसके बाद उस औरत ने कहा जैसा तू कहता है। लूत की बीवी को याद रखना। सब बोले आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।